हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं और पिछले क्लास में छोड़ करके मैं गया था कहाँ पे, बाउंड्री पे, यानी कि सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री। यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे और मैंने कहा था कि अगले क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम लोग बाउंड्री पे थे। क्या बाउंड्री? तो बाउंड्री पे थे, यानी कि बाउंड्री से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज ये है कि ये बाउंड्री कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री कहता है कि खास करके थर्मोडायनामिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर एडियाबेटिक वॉल और डायथर्मिक वॉल इसका जिक्र होगा। वैसे बाउंड्री जो है वो हो सकता है क्या क्या, जैसे रिजिड हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। ठीक है, यानी ये बाउंड्री जो है ये हमारा इसमें से जितना भी चीज आप देख रहे हो ये सारा का सारा क्या है, दैट इज बाउंड्री। जैसे रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, एडियाबेटिक बाउंड्री या डायथर्मिक बाउंड्री। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो एडियाबेटिक देख रहे हैं ना, ये एडियाबेटिक, इस एडियाबेटिक में क्या होता है कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हीट का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा, यानी क्या लिख देंगे, नो हीट एक्सचेंज। ठीक है, नो हीट एक्सचेंज। जबकि डायथर्मिक में क्या होता है कि हीट का एक्सचेंज होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो इस बाउंड्री के टाइप को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप जब नोट डाउन करोगे तो इसको पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सिस्टम। हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम तो कहता है कि बेसिकली 3 तरह के सिस्टम होते हैं। कौन कौन? एक हो गया ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो जैसा कि टर्म लिखा हुआ है उसी के हिसाब से इसको हम लोग पढ़ेंगे ताकि आसानी से समझ में आएगा। क्या कहते हैं ओपन सिस्टम? तो ओपन सिस्टम है, इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, क्लोज सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा। जैसे इस चीज को समझने के लिए मैं ये बताता हूं कि जैसे फैमिली है और विलेज है, तो वहां पर क्या होता है कि ये ओपन सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जब सबको सबसे सलाह रहता है तो उस क्रम में क्या होता है कि लोगों के बीच में मैटर यानी कि खान पान का आदान प्रदान हो सकता है, एनर्जी ये पैसे का आदान प्रदान हो सकता है। मतलब वहां पर क्या है कि अगर ओपन सिस्टम है, सब एक दूसरे से घुले मिले हैं, तो वहां पर क्या होगा कि मैटर का भी एक्सचेंज होगा और एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा। अब चले आइए क्लोज सिस्टम में। क्लोज सिस्टम कहता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि 2 भाई है और 2 भाई के बीच में अगर फ्रिक्शन हो गया, तो फ्रिक्शन हो गया तो वहां पे क्या होगा कि भाई भाई में तो प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, तो वहां पर एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा, क्योंकि वो चीज जो है दोनों की पत्नी नहीं देखेगी। तो वहां पर क्या है कि एनर्जी का एक्सचेंज होगा, लेकिन खान पान जो है क्योंकि वो तो दिख जाएगा, तो खान पान का एक्सचेंज जो है वो बंद रहेगा, यानी मैटर का एक्सचेंज बंद रहेगा लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और ये है आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे सुने होंगे कभी कभी कि गांव में क्या होता है कि किसी फैमिली को बाइकआउट कर दिया जाता है, तो जब बाइकआउट कर दिया जाता है तो उसके साथ क्या होता है, ना ही खान पान ना ही पैसे का लेन देन। मतलब क्या है कि वहां पर ना तो मैटर का ट्रांसफर होता है ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि ओपन सिस्टम, द सिस्टम
in which the exchange of matter as well as energy can take place, यानी कि matter and energy exchange takes place। क्लोज सिस्टम में मैंने क्या कहा कि इसमें मैटर का एक्सचेंज जो है वो नहीं होगा, तो इसको डिफाइन करेंगे कि द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ मैटर डज नॉट टेक प्लेस व्हाइल एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो यहां पर क्या लिखेंगे, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, ओनली एनर्जी एक्सचेंज, ओनली एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, और ये हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने क्या कहा कि बिल्कुल बैकवर्ड, इसका मतलब हुआ कि इस केस में नाइदर एक्सचेंज ऑफ मैटर, नाइदर एक्सचेंज ऑफ मैटर नॉर दैट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि इसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा, इसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और इस केस में क्या होगा कि नाइदर एक्सचेंज ऑफ मैटर नॉर दैट ऑफ एनर्जी, यानी अब इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से इसको बता दूं, ये तो जैसे मैंने गांव का सिस्टम लिया, लेकिन जैसे आप केमिस्ट्री में देखोगे तो केमिस्ट्री में क्या होगा कि जैसे ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है कि मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज है। जैसे सपोज करो कि खाना बनाते हैं हम लोग, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे कढ़ाई है और कढ़ाई में हम लोग खाना बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैटर भी डालते हैं, कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। और जब हीट देते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हीट का एक्सचेंज भी होते रहता है। तो वहां पर क्या देख रहे हैं कि मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी का भी एक्सचेंज, हीट एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, जैसे कुकर में हम लोग खाना बनाते हैं, तो कुकर में खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बार आपने मैटर डाल लिया और उसके बाद चढ़ा दिया। अब क्या होगा कि बीच में अगर हम लोग चाहेंगे कि मैटर को एक्सचेंज करें, मैटर को मतलब निकालें या डालें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, हीट देंगे और खाना पकेगा। लेकिन यहां पर क्या कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कोई इंसुलेटेड फ्लास्क है, तो उसमें जब कोई चीज हम लोग दे करके बंद कर देते हैं, तो अब कहता है कि ना तो उसमें हम लोग कुछ मिला सकते हैं, ना ही कुछ निकाल सकते हैं, और वहां पर एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो इंसुलेटेड फ्लास्क जो होगा वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। हालांकि एक बात जान लीजिए कि इंसुलेटेड फ्लास्क हो या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है कि वो एग्जैक्ट में आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, क्योंकि आप अगर ऐसा होता कि बिल्कुल वो आइसोलेटेड होता तो एक बार गर्म पानी करके थर्मस में डाल देते, वो अनंत काल के लिए जो है गर्म रहता। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा कि जैसे आइडियल, आइडियल कोई चीज होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग किसी को मानते हैं कि ये आइडियल है। तो क्या है कि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जब वो कैरी करता है, तब उसको हम लोग कहते हैं कि चलो भाई ये आइडियल है, उसी को फॉलो करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये तो हो गया सिस्टम की बात। अब हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहां पर देखो, ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज है, यानी कि प्रॉपर्टीज को शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। वैसे तो प्रॉपर्टीज इस तरह से लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम लोग यही लिखा करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कहता है कि इसकी
दो प्रॉपर्टीज हैं, एक हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक जो है एक प्रॉपर्टी वो अमाउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी मैटर का अमाउंट जो है मास जिसको हम लोग कहते हैं कि मास पर डिपेंड करता है, और एक क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास यानी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। जैसे देखो मास क्या होता है, मास के बारे में आप जानते हो ना, मास क्या होता है, मास जो है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड देयर मास। यानी मास को हम लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं क्या, मास। जैसे हम लोग यहाँ हैं और अगर हम लोग चांद पे चले जाएं तो चांद पे क्या होगा कि वहां पे मास हमारा इतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा थोड़े ना है कि वहां पे मास गल गल के गिर जाएगा, ये जो लगा हुआ है यहाँ पे यही वहां पे होगा। हाँ होगा क्या कि जी वेरी करता है, जैसे अर्थ पे जितना जी है तो वहां पर क्या होता है जी बाई 6 हो जाता है, तो ये केजी वेट यानी वेट हमारा जो है ये वेरी करेगा, लेकिन मास कभी भी वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि इसमें एक प्रॉपर्टी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है और एक जो है वो मास पे डिपेंड करता है। तो कौन है और कौन नहीं है, देखिए यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो कहता है कि इट डिपेंड्स अपॉन amount of matter that is it depends on mass। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, मास तो होगा ही, वॉल्यूम भी होगा, मास होगा, वॉल्यूम होगा, फिर एनर्जी भी होगा। और एनर्जी की बात हो गई तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी भी हो जाएगा। ठीक है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखो याद रखना आसान है, बशर्ते उसका ट्रिक होना चाहिए। जैसे क्या लिखा हुआ इंटेंसिव, तो इन यहां पर इन इसमें भी है, और हमने क्या कहा कि इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, तो यहां पे क्या है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ amount of matter, that is it does not depend on mass। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि it depends upon amount of matter और it depends upon amount of matter, और इसमें लिखा हुआ है कि it is independent of amount of matter। ठीक है, तो यहां पर जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा कि जितना भी चीज रेशियो वाला आएगा वो सारा का सारा चीज इंटेंसिव में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मास है, वॉल्यूम है, और मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी इसमें आ जाएगा। डेंसिटी अगर आ गया तो वेपर डेंसिटी भी आएगा। वेपर डेंसिटी जो है वो क्या है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। वहां पर क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। और उसी तरह से एक और भी है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये भी क्या है, ये भी रेशियो है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट में तुम लोग पढ़े हो, ये भी क्या है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स, एक जो है वैक्यूम में और एक किसी मीडियम में, तो वो जो रेशियो आता है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सारा चीज आता है किसमें, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है बेसिकली दो तरह के हो गए, कौन कौन, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक मास पे डिपेंड करता है और दूसरा मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है,
तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, बाउंड्री के कितने टाइप्स होते हैं, फिर सिस्टम कितने तरह के होते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये कितने तरह का होता है। तो इस चीज को हम लोग अब क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद इसको रिवाइज करेंगे, और जो पिछले क्लास में जितना तक मैंने बताया था उसको भी एक बार पढ़ना है। रिवीजन हमेशा करते रहना है, क्योंकि रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट, हमेशा ध्यान रखना है। ये कितना भी आप पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो समझ लीजिए कि कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए पीछे का रिवीजन भी करते जाना है, और आगे जैसे पढ़ रहे हैं अब अभी इसको आप नोट डाउन करोगे, नोट डाउन करने के बाद उसको एक बार फिर से सुनना, एक बार दो बार सुन करके तब आप छोड़ दीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो अगले वीडियो में जो टॉपिक होगा वो टर्मिनोलॉजी होगा। जैसे मान लें इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, ये सब क्या होता है, इस सब पे बातें होंगी, ठीक है। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, ज्यादा लोड लेना नहीं है, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए, ठीक है। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय। और हाँ, एक चीज मैं जाते जाते जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज, खुद फायदा उठा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं और शेयर करें, और खास करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने क्या कहा था, योर प्रेस्क्रिप्शन, योर सब्सक्रिप्शन, योर कॉपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय टीचिंग स्ट्रेंथ। बाय बाय।